नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्ज़ाम तक पर। दोस्तों, आज है 1 अप्रैल 2021 और आज से हम बहुत ही शानदार सी क्लास स्टार्ट करने चल रहे हैं और ये क्लास होने वाली है हमारी हिस्ट्री की क्लास। दोस्तों, इस सेशन में हम ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करेंगे जो प्रीवियस ईयर में बार बार आपसे पूछ लिया गया है। दोस्तों, जब एक टॉपिक को हम कंप्लीट कर लेंगे, जैसे यहाँ पर हम मौर्य वंश को देख रहे हैं, तो जब इसको हम कंप्लीट कर लेंगे तो इसके संबंधित एक रिलेटेड आपका 35 से 30 से 35 क्वेश्चन का एक टेस्ट भी तैयार कर लेंगे और उस टेस्ट को भी आपको करवाएंगे टॉपिक कंप्लीट होने के बाद। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि हमारी तैयारी कितनी हुई है, कितनी चीज़ें मुझे पता हो गई हैं और हाँ, अगर क्वेश्चन आएगा तो किस प्रकार से आपके आएगा। तो इन दोनों चीज़ों को हम टेस्ट टॉपिक दोनों कंप्लीट करते चलेंगे और ये दोस्तों क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये एसएससी जीडी 2021 के लिए स्पेशल रूप से चलाई गई है। इसके अलावा आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस सेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ये सेशन आपका इसी प्रकार से आगे भी चलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। तो पहली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। दोस्तों, हुआ क्या था कि जो नंद वंश था, समझ लीजिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा आपको। जो नंद वंश है, नंद वंश, जिसके संस्थापक कौन थे? महापद्मनंद थे। तो इसमें आगे शासन करते हुए आपके शासन कौन कर रहे थे? घनानंद कर रहे थे। कौन कर रहे थे? घनानंद कर रहे थे। और एक व्यक्ति था जिसका नाम था चाणक्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, आगे भी इसका नाम आएगा। तो चाणक्य की बात करते हैं। किसकी? चाणक्य की। और दोस्तों, ये बात आप बहुत ही अच्छे तरीके से मैं कहानी बता रहा हूँ आपको, किस प्रकार से आपके नंद वंश का विनाश हुआ और मौर्य वंश की स्थापना हुई। तो समझ रहे हैं, चाणक्य थे और घनानंद थे। दोस्तों, घनानंद क्या थे कि मगध के उसमें राजा थे, क्योंकि नंद वंश में शासन चल रहा था घनानंद का। और घनानंद बुलाते हैं बहुत सारे विद्वानों को अपने दरबार में। उसमें ही एक विद्वान होते हैं कौन? चाणक्य। ये भी इनके दरबार में जाते हैं। कौन जाते हैं? चाणक्य भी इनके दरबार में जाते हैं। दोस्तों, दिखने में ये बड़े कुरूप थे। दिखने में क्या थे? ये बड़े कुरूप थे। और दोस्तों, ये वहाँ पे जाने के बाद सीधा ही घनानंद की जो राजगद्दी थी उस पर जाकर बैठ जाते हैं। कौन? चाणक्य। और ये जो घनानंद था ये आपके क्रोधी व्यक्ति था। कैसा व्यक्ति था? आपके क्रोधी व्यक्ति था। ये आकर देखता है कि एक कुरूप सा काला सा व्यक्ति मेरी राजगद्दी पर बैठा हुआ है। और दोस्तों, चाणक्य अपनी इनकी शिखा होती है, काफ़ी लंबी शिखा ये बांधते हुए रहते हैं। और घनानंद आता है, इनको राजगद्दी से शिखा इनकी पकड़ के इन्हें उठाता है और अपने सैनिकों से कहता है कि इन्हें बाहर फेंक दो, इन्हें राज्य के बाहर फेंक दो। और इससे काफ़ी क्रुद्ध हो जाते हैं, इससे काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं चाणक्य। और चाणक्य कहते हैं कि जब तक मैं घनानंद को या फिर नंद वंश को पूरी तरीके से विनाश नहीं कर दूंगा तब तक मैं अपनी शिखा को नहीं बांधूंगा। ठीक है, तब तक अपनी शिखा को नहीं बांधूंगा। और यहाँ पर चीज़ें आती हैं कि चाणक्य ऐसे जाते ही रहते हैं कि इनको देखते हैं कि कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। कुछ बच्चे आपके क्या होते हैं? कुछ बच्चे यहाँ पर खेल रहे होते हैं। और उसमें ही दोस्तों आपके जो चंद्रगुप्त मौर्य साहब थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य साहब थे, वो राजा बने हुए थे। राजा रानी खेल खेल रहे थे, वहाँ पर राजा बने हुए थे। और इसको देखने के बाद चाणक्य को लग जाता है कि इसी व्यक्ति को मैं राजा बनाऊंगा और इसी की सहायता से मैं एक घनानंद का विनाश कर दूंगा। तो उस बच्चे को लेकर दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य जो बच्चा था उसको लेकर चाणक्य लग जाते हैं घनानंद को समाप्त करने में। और बाद में चाणक्य जो होते हैं ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से ही क्या कर देते हैं? घनानंद का पूरी तरीके से विनाश कर देते हैं और मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है। ठीक, किसकी स्थापना हो जाती है? तो मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। और किस वंश को समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना की? आपके नंद वंश को समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना की। नंद वंश को समाप्त करने में किसने सहायता की? तो आप किसने? चाणक्य महोदय ने। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो मैं कहानी के माध्यम से थोड़ा आपको रिलेट कर दिया, चीज़ें आपको पता होनी चाहिए पूरी तरीके से। आइए आगे बढ़ चलते हैं। आपको 345 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे कि इसे यूनानी लेखकों ने इसे मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी के जो लेखक थे उन्होंने क्या कहा था? इन्हें सेंड्रोकोट्स कहकर पुकारा था। तो इन्हें एक अन्य नाम प्रदान किया था। कौन सा नाम? सेंड्रोकोट्स। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। क्वेश्चन बार बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया कि वह कौन सा भारतीय राजा था जिसे सेंड्रोकोट्स कहकर पुकारा जाता है? क्या कहकर? सेंड्रोकोट्स कहकर पुकारा जाता है। तो एक यूनानी लेखक था जिसका नाम था जस्टिन। देखेंगे उनका क्या नाम था? आपके जस्टिन नाम था। उन्होंने ही आपके चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा था।
और ये तो बहुत ही पहले समय की बात है। आप जानते हैं कि 3 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, मतलब कि आज से 2500 साल पहले की सब बातें हैं, बहुत पुरानी बातें हैं। तो जस्टिन ने सेंड्रो कोट्स कहा था। बाद में सन 1793 ईस्वी में, कब, सन 1793 ईस्वी में एक आपके इतिहासकार थे विलियम जोन्स। कौन थे? विलियम जोन्स। इन्होंने इन नामों का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के साथ स्थापित किया। काफ़ी स्टडी करने के बाद, काफ़ी अध्ययन करने के बाद उन्होंने पाया कि जस्टिन ने जिसे सेंड्रो कोट्स कहा था वो और कोई नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य था। तो ये बात तब समझ में आई कि चंद्रगुप्त मौर्य को आपके जस्टिन ने ही सेंड्रो कोट्स कहकर पुकारा था, और कौन थे वो? चंद्रगुप्त मौर्य थे। और अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि सेंड्रो कोट्स के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की, तो विलियम जोन्स क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस प्रकार से परीक्षा में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको यहाँ पर मैं बहुत ही अच्छी तरीके से समझा कर चलूँगा, जिससे कि सारी चीज़ें आपको क्लास में ही याद हो जाएं। दोस्तों, अगर आप इसकी PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं आपको इसकी PDF फाइल बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा, और टेलीग्राम की जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी हुई है। अगर उसके बाद भी आपको टेलीग्राम से जुड़ नहीं पा रहे हैं तो हमारा ऑफिशियल नंबर है 9580482638। इस पर हमको आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। कहाँ पर? सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज पर। तो मैं आपको टेलीग्राम से जोड़ दूंगा और आप सारी PDF फाइल प्राप्त कर पाएंगे। और PDF फाइल को लेकर आप सारी चीज़ों को नोट्स बनाते हुए बिल्कुल हाथों हाथ चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। ठीक है, तो जिन्हें PDF फाइल प्राप्त करना है वो ले लीजिएगा, और जिनको नोट्स बनाना है बिल्कुल नोट्स बनाकर चलिएगा, जिससे कि आप बार बार उसका रिवीजन कर सकें। आगे देखेंगे दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य को मुक्तिदाता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस नाम से जाना जाता है? तो मुक्तिदाता के नाम से भी जाना जाता है। वन लाइनर में क्वेश्चन पूछ सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? वही थे कौन? कौटिल्य, जिनकी भी मैं बात कर रहा था, विष्णुगुप्त चाणक्य ना, उनका नाम आपके कौटिल्य भी था। तो वो आपके किसके प्रधानमंत्री हुए? जब इन्होंने आपके नंदवंश को पराजित कर, आपकी घनानंद को पराजित करके, नंदवंश का विनाश करके बिल्कुल मौर्य वंश की स्थापना की। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। तो चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ये परीक्षा में बार बार पूछ सकता है। और चाणक्य ने एक पुस्तक की रचना की है, परीक्षा में बार बार पूछ लेता है, तुरंत नोट कर लीजिए हाथों हाथ, कि अर्थशास्त्र पुस्तक का नाम है। अर्थशास्त्र इसका नाम है। इसका मतलब ये नहीं कि इकोनॉमी पर बेस्ड है, अर्थशास्त्र है, लेकिन ये राजनीति से संबंधित पुस्तक है। और अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना किसने की है? चाणक्य ने की है। और इसमें बताया गया कि एक आदर्श राजा के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, ये सब की बातें आपके अर्थशास्त्र में की हुई हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। आइए आगे बढ़ चलते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 305 ईसा पूर्व में, 20 यहाँ पर लिखना चाहिए था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आपके 305 BC मतलब ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर का भारत पर आक्रमण हुआ। ये सेल्यूकस निकेटर कौन था? जो आपके सिकंदर विश्व विजेता के कौन थे? सिकंदर थे। इनके ही सेनापति कौन थे? सेल्यूकस निकेटर थे। जब आपके सिकंदर की मृत्यु हो जाती है तो इनके द्वारा जो प्रदेश विजित किए गए थे आपके उस किसके अंदर आ जाते हैं? आपके सेल्यूकस निकेटर के अंदर आ जाते हैं। तो इनके अंतर्गत आ जाते हैं। तो सेल्यूकस निकेटर ने 305 ईसा पूर्व में, जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल चल रहा था, किस पर? मौर्य वंश पर, मगध पर, तो दोस्तों इनका आक्रमण भारत पर होता है। और दोनों के बीच जब आक्रमण होता है तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य क्या होता है? आपके विजयी होता है। चंद्रगुप्त मौर्य क्या होता है? किसमें विजय होता है? और बाद में दोनों के बीच में क्या हो जाती है? दोनों के बीच में संधि हो जाती है कि आइए संधि कर लेते हैं। और संधि के परिणाम क्या होंगे? इसमें ज़्यादा हर्जाना तो लगेगा किसके ऊपर? सेल्यूकस निकेटर के ऊपर, क्योंकि उसने ही युद्ध को हारा है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या परिणाम इसमें हुए। सेल्यूकस ने आपके काबुल, कंधार, हेरात, मकरान, बहुत इंपॉर्टेंट ये 4 प्रांत हैं, काबुल, कंधार, हेरात, मकरान। ठीक है, जैसे 4 समृद्ध प्रांत चंद्रगुप्त को दे दिए। किसको दे दिए? चंद्रगुप्त मौर्य को ये 4 प्रांत उन्होंने दे दिए। इसके अलावा दोस्तों क्या किया कि जो मेगास्थनीज नाम का एक राजदूत था, क्या था आपका? एक राजदूत था, इसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया कि ये हमारा राजदूत है, आपके दरबार में जाएगा, मेगास्थनीज। और इसने बाद में एक पुस्तक की रचना की है, परीक्षा में बार बार पूछ लेता है, तुरंत हाथों हाथ नोट कर लीजिए कि इंडिका पुस्तक की रचना किसने की? आपके मेगास्थनीज ने की। किसका राजदूत था? आपके सेल्यूकस निकेटर का। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तीसरी बात यहाँ पर क्या हुई कि अपनी पुत्री, इनकी पुत्री का नाम था हेलेना, कहीं कहीं पर कॉर्नेलिया भी मिलता है, ध्यान रखेंगे। तो अपनी पुत्री हेलेना की शादी उसने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। यह भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। अंतर्राष्ट्रीय क्या था? विवाह था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख के तुरंत चलेंगे। तो आप युद्ध की संधि के मुताबिक समझ रहे हैं कि 4 इंपॉर्टेंट प्रांत काबुल, कंधार, हेरात, मकरान किसको दे दिए? चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। अपना एक राजदूत जिसका नाम था मेगास्थनीज, उसको भी किसको दे दिया? चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। यहाँ तक कि अपनी पुत्री हेलेना की शादी भी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी, और ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह हो गया।
आगे यहाँ पर देखते हैं कि अब ये तो तीनों चीज़ें किसने दे दी, आपके सेल्यूकस निकेटर ने दी। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या दिया, तो बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस को बदले में इसके दे दिया। तो ये रही युद्ध की संधि के मुताबिक चीज़ें जो परीक्षा में आपसे पूछ सकती हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य हिंदू कुश पर्वतमाला तक आपके विस्तृत हो गया। हिंदू कुश पर्वतमाला तक विस्तृत हो गया चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य, जब उसने आपके 4 समृद्ध प्रांत आपके काबुल, कंधार, हिरात, मकरान इसको दे दिए। तो इसका साम्राज्य आपके हिंदू कुश पर्वत जो अफगानिस्तान में है वहाँ तक इसका विस्तार हो गया। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। बहुत से लोग पूछेंगे सर ये क्लास की आपकी कितने टाइम की रहेगी, मतलब कितने समय की क्लास होने वाली है। तो आपके दोस्तों क्लास की टाइमिंग हम निश्चित नहीं करेंगे, जो हमारा एक दिन का टॉपिक रहेगा। जैसे आज है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य, तो हमारा इतना ही बात रहेगा कि हम चंद्रगुप्त मौर्य को कंप्लीट कर लें। जितने समय में हम इसको कंप्लीट कर पाएंगे उतने समय में आपकी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आज हम चंद्रगुप्त मौर्य को कर रहे हैं, कल बिंदुसार को करेंगे। अगर टॉपिक छोटा होगा तो जल्दी क्लास समाप्त हो जाएगी, अगर टॉपिक बड़ा होगा तो क्लास थोड़ी सी लंबी रहेगी। तो हमारा मेन मकसद है कि हम अपने टॉपिक को कंप्लीट करें, जितना उसमें समय लगेगा उतना समय आपको लगे। कोई फिक्स टाइमिंग आपकी नहीं होने वाली है, और ये पढ़ने में होना भी नहीं चाहिए कि हम इतना ही पढ़ेंगे, हमको टॉपिक कंप्लीट करना है, ये मन में होना चाहिए। ठीक है, और उसमें बिल्कुल मन लगा कर अगर आप पढ़ेंगे तो एसएससी जीडी में आपकी एक सीट बिल्कुल पक्की हो जाएगी। इतनी सारी सीटें हैं, जहाँ पर हज़ारों में सीटें हैं, तो आपकी एक सीट निश्चित तौर पर पक्की हो जाएगी। ठीक है, और ये क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में वैसे बताइएगा। देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का धर्म क्या है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का समर्थक था। ये क्वेश्चन पूछेगा, तुरंत के तुरंत पूछेगा, स्टार करके तुरंत नोट कर लीजिए कि आपके चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का समर्थक था, आपके जैन धर्म का समर्थक था। और किस जैन धर्म में भी आपके दिगंबर और श्वेतांबर थे, तो दिगंबर जैन का अनुयायी था। कैसे जैन के, दिगंबर जैन का अनुयायी था, जो बिल्कुल भी कपड़ा नहीं पहनते थे। ठीक है, वस्त्र को जो धारण नहीं करते थे वो दिगंबर थे, और श्वेतांबर जो सफ़ेद वस्त्र को धारण करते थे। देखेंगे कि उसके ही शासनकाल में प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ। प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ कहाँ पर, पाटलिपुत्र में। ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रथम जैन संगीति का आपके जो आयोजन था किसके समय में हुआ, तो चंद्रगुप्त मौर्य के कहाँ पर हुआ, तो पाटलिपुत्र में। किसकी अध्यक्षता में, तो स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर जैसे 2 शाखाओं में बट गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तुरंत के तुरंत इसको इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिए। इस लाइन में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में बिल्कुल निश्चित तौर पर आएगा ही आएगा कि उसके किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ। कहाँ पर हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ। किसकी अध्यक्षता में हुआ, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या रही कि जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर जैसे 2 शाखाओं में बट गया। इसके बाद देखेंगे, बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर हैं हम अपने सेशन के, ध्यान से देखेंगे कि इसने अपने जीवन काल के अंतिम समय में, किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन काल के अंतिम समय में राजगद्दी का परित्याग करके आपके कर्नाटक के श्रवणबेलगोला, कहाँ पर, कर्नाटक है जो दोस्तों, उसके श्रवणबेलगोला में। अब यहाँ पर दोस्तों ये हासन जिला कर्नाटक में है, तो वही श्रवणबेलगोला में स्थित वहाँ पर एक पहाड़ी थी, कौन, चंद्रगिरी नामक पर्वत पर संलेखना की पद्धति से अपने प्राण का परित्याग कर दिया। तो इसकी मृत्यु किस प्रकार से हुई कि जब इसका समय में आ गया, इसको समझ में आ गया कि मेरी अब मृत्यु हो जाएगी, अपने अंतिम समय में इसने राजगद्दी का बिल्कुल पूरी तरीके से परित्याग कर दिया। और कर्नाटक एक स्थान है श्रवणबेलगोला, वहाँ पर एक आपकी क्या है दोस्तों, एक पर्वत है चंद्रगिरी, वहाँ पर जाकर संलेखना की पद्धति क्या होती थी कि जब इनको लगता था कि अब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो बिल्कुल अपने भोजन का और पानी का बिल्कुल त्याग कर देते थे, उसे ही कहते हैं संलेखना की पद्धति। उस पद्धति से इसने क्या कर दिया, अपना परित्याग, अपने प्राण का परित्याग कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे तुरंत के तुरंत आप हाथों हाथ नोट कर लीजिए। बस इतनी ही बातें थी आपके बारे में, किसके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो ये टॉपिक आप यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से पूछेगा, बहुत ही अच्छी तरीके से नोट करते हुए चलेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मैंने आपको कई सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी हैं। ठीक है दोस्तों, एक का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इसकी मृत्यु कब हुई, मृत्यु कब हुई, आपकी सन कौन सा था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा। जो भी इसका आंसर देगा मैं समझ जाऊंगा कि क्या होगा दोस्तों, उसने बहुत ही अच्छी तरीके से पूरी क्लास को कंप्लीट किया है। और नेक्स्ट क्लास में उसका नाम भी बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पर वीडियो में लूँगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य ही उत्तर दीजिएगा। ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हमारे टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम की लिंक आपको कहाँ पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और वहाँ पर इसकी PDF फाइल बिल्कुल निःशुल्क में आपको प्रदान कर दी जाएगी। और इसी प्रकार से ये सेशन आपका चलता रहेगा, इसलिए इस चैनल को भी अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, यह सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। बहुत बहुत धन्यवाद।